अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ मिक्स पकोड़े की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। इसके अंदर दोस्तों हम बनाएंगे मिर्चों के पकोड़े जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आलू के पकोड़े बनाएंगे चिप्स वाले और बैंगन के पकोड़े। पकोड़े तो वैसे दोस्तों ऐसी चीज़ है आप सभी अपने घर में बना ही लेते होंगे आसान तरीके से, मगर मैं समझता हूँ पकोड़े के साथ जो चटनी का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये पकोड़े की जान होती है। तो आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनाना सिखाऊंगा। आपने इसी तरह से बनानी है ये चटनी भी और ये पकोड़े भी, और मिर्चें भी यकीन करें इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों बनाते हैं मिर्चों का मसाला, जिसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये देखिए तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने लिया है आमचूर का पाउडर। और इसके अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ मैं शामिल कर रहा हूँ ना, ये मैं अनारदाना कूट के इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच। थोड़ी सी इसके अंदर मैं कलवंजी शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा कूटा हुआ इसके अंदर आधा चम्मच, और धनिया कूटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच। और 3 से 4 लेमन का मैंने रस निकाला था, ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। लेमन का रस आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। आमचूर पाउडर के अंदर लेमन का रस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि इसमें खटास थोड़ी अच्छी सी आ जाए। और इस तरह का इसका जो मिक्सचर है ना, ये तैयार करना है आपने। थोड़ा सा गीला गीला सा हो, ज़्यादा ड्राई नहीं रखना। अगर लेमन का रस कम हो तो आप इसके अंदर और ऐड कर लें। ये पकोड़ा मिर्चें ली हैं, इसके बीज आपने रिमूव नहीं करने, कट लगाएं और कट लगा के इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला भर दें। तो बीज दोस्तों इसलिए रिमूव नहीं करने क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन रस का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, आमचूर का पाउडर है, तो इंशाल्लाह ये आपको तीखी नहीं लगेंगी और बहुत ही मज़े की बनेंगी। इस तरह से अच्छी तरह से मसाला भर लेते हैं सारी मिर्चों में 1 मरतबा। तो ये सिंपल सा मसाला है, मगर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जब भी इस मसाले को बनाएंगे ना, मिर्चों वाले को, आपका दिल खुश होने वाला है बनाकर। बस आपने इसको इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से अच्छी तरह से मिर्चों में भरना है। बाकी आगे इसका जो हम बेसन तैयार करेंगे ना, वो भी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा सारी मिर्चों के अंदर मसाला भर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारी मिर्चों के अंदर मसाला मैंने भर लिया है। अब एक बैंगन की कटिंग कर लेते हैं क्योंकि इसके भी हमने पकोड़े बनाने हैं। पूरे बैंगन के तो मैं नहीं बनाऊंगा, कोई 7 से 8 पीस बस बना लूँगा क्योंकि फरमाइश आई है कि रोज़े का टाइम है, थोड़े से बैंगन के पकोड़े भी बना लें। तो इस तरह से आप हाथ से कटिंग कर लें बैंगन को या मशीन से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और बैंगनों को कटिंग करने के बाद आपने इसको पानी में डिप करना है, वरना ये ब्लैक पड़ जाएंगे। तो मैं इसको पानी में डिप करके साइड पे करता हूँ। और थोड़े से आलू के पकोड़े भी बनाएंगे, 3 तरह के पकोड़े इस रेसिपी के अंदर, और एक मज़ेदार चटनी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो मैंने लिया है लाल आलू। लाल आलू पकोड़ों के अंदर ज़्यादा बेहतर रहता है। आप छिलका उतारना चाहें उतार लें, मैं इसके ऊपर से नहीं उतार रहा हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इसको भी मैं मशीन से कटिंग कर रहा हूँ। इसके देखें जो चिप्स है ना, इस तरह से। आप हाथ से कटिंग करना चाहें हाथ से कर लें, मशीन से ज़्यादा आसान है। तो आलू को कटिंग करने के बाद भी दोस्तों आपने इसको पानी में ही डिप करके रखना है, वरना ये भी ब्लैक पड़ जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को साइड पे करते हैं। अब इसका बेसन रेडी करते हैं। 1.5 कप इसके अंदर दोस्तों मैं लूँगा बेसन, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल करूँगा मैदा। अगर आप इसको ग्राम के हिसाब से देखते हैं तो तकरीबन ये 1 पाव बनेगा, दोनों चीज़ें मिला के, बेसन और मैदा मिला के। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैंने मैदा शामिल किया है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अजवाइन। थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कलवंजी। रेड चिली पाउडर इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर कलर के लिए आधा छोटा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर खाने का सोडा शामिल कर रहा हूँ। नमक इसके अंदर मैं आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। और अदरक और लहसुन का पेस्ट आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो याद रखिएगा ये तकरीबन कुल मिला के जो हमारा बेसन और मैदा है ना, ये तकरीबन 2 कप के करीब बन गया है। अब पानी का हिसाब आपको समझा देता हूँ। पहले आपने 1 कप इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि बेसन की जो गुठलियाँ हैं ना, ये इसमें से ख़त्म हो जाए। अगर सारा पानी दोस्तों आप एक ही साथ डाल देते हैं ना इसके अंदर, तो फिर बेसन के अंदर जो गुठलियाँ पड़ती हैं ना, ये ख़त्म करने में आपको बड़ा मसला पेश आता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर लिया करें, और थोड़ा सा सख्त सा इसका बैटर बना के ना थोड़ा थोड़ा पानी करके बाद में ऐड कर लिया करें। तो आधा कप पानी इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर अभी हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत होगी क्योंकि तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी इसमें पूरा रहेगा।
और इसको आपने चेक किस तरह से करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एक चम्मच ले लें, इस तरह से चम्मच पे लगाएं और फिंगर की मदद से इसको जैसे केचप को चेक करते हैं ना, इस तरह से चेक कर लें। ये बहुत ही आसान सा तरीका है इसको चेक करने का। और अगर आप इसको स्टे देना चाहें दे लें, मैं इसको स्टे नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसको फ्राई कर रहा हूँ। एक सबसे पहले इसकी हम मिर्चें फ्राई करेंगे। इस तरह से मिर्च को इसके बीच में डिप करें और बिल्कुल इसको सीधा करके ना आपने थोड़ी सी मिर्च को खड़ा कर लेना है ऐसे, ताकि थोड़ी सी इसकी जो शेप है ये गोल बने इस तरह से। और डायरेक्ट ये उठा के इसको ऑयल में डाल देना है। मैंने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, क्योंकि रोज़े का टाइम है तो मैं फटाफट इसको ज़रा कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, जब आप मिर्चें फ्राई करते हैं ना, तो जैसे आप मिर्च ऑयल के अंदर डालते हैं थोड़ा सा इसको पलट दिया करें। जैसे हल्की सी मिर्च सिक जाएगी, इसको आप पलट देंगे ना तो फिर ये फटती नहीं है, वरना जहाँ से आपने इसके बीच में मसाला भरा होता है ना, वहाँ से मिर्चें आपकी फट जाती हैं। तो एक मिर्च डालें, हल्का सा इसको जैसे हल्की सी पक जाए इस तरह से किसी भी चम्मच से इसको घुमा दिया करें। तो मैं इसमें 3 तरह के पकोड़े बना रहा हूँ, मिर्चों के, बैंगन के और आलू के। सबसे पहले दोस्तों जो कमर्शियल तरीका है ना, उसी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। और मैं पकोड़े वैसे हमेशा बनाता भी इसी तरह से हूँ कि पहले पकोड़ों को हाफ फ्राई करता हूँ और फिर बाद में इनको फुल फ्राई करता हूँ। जब दोस्तों आप इनको 2 मरतबा फ्राई करते हैं ना, तो पकोड़े आपके क्रिस्पी बनते हैं। तो मिर्चें सारी मैंने हाफ फ्राई करके बाहर निकाल दी हैं। अब बैंगन के जो पकोड़े हैं इसको भी हाफ फ्राई करते हैं। और लास्ट में मैं बनाऊंगा आलू के जो पकोड़े हैं, आलू की चिप्स वो बनाऊंगा। और थोड़ा सा बेसन के अंदर मैंने धनिया कटिंग करके रखा हुआ है, वो इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखें बैंगन के जो हैं इसको भी हाफ फ्राई निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये वाले जो पकोड़े हैं ना, इनको आपने हमेशा मीडियम आंच पे फ्राई करना होता है। बहुत तेज़ आंच पे आप फ्राई ना किया करें इनको। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे आलू के, खासकर जब आप बनाएंगे तो आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम सी आंच पे फ्राई करें। हाँ, जब आपने इनको फुल फ्राई करना है बाद में, उस टाइम पे दोस्तों आपने इनको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अगर फुल फ्राई करते वक्त आप मीडियम आंच पे करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है इसके अंदर। जब आप तेज़ आंच पे करते हैं फुल फ्राई इसको, तो फिर बिल्कुल भी ऑयल इसके बीच में नहीं जाएगा। और वैसे जो आप आम रूटीन में पकोड़े बनाते हैं ना, उससे भी कम ऑयल पकोड़ों के अंदर होता है। और यही दोस्तों वो तरीका है कमर्शियली काम करने का। बाज़ार में जैसे पकोड़े बनते हैं वहाँ पर भी इसी तरह से बनाए जाते हैं कि पहले हाफ फ्राई किया जाता है और सेकंड स्टेज पर इनको फुल फ्राई किया जाता है। तो ये देखें दोस्तों, आलू की चिप्स भी मैंने फ्राई कर ली है और अब इनको भी निकाल लेते हैं बाहर। और बाहर निकालने के बाद अब इनको करते हैं फिर सारियों को फुल फ्राई और थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा तेज़ गर्म हुआ, ये उठा के इसके अंदर देखें मैं डाल रहा हूँ और इस तरह के बबल्स इसमें से निकलने चाहिए। पहले 1-2 पकौड़ा डाल के देख लें। अगर ऑयल का टेम्परेचर कम हो तो 1 से 2 मिनट के लिए रुक जाएं ताकि ऑयल को गर्म होने दें। अब फुल फ्राई के अंदर इसका जो टाइम लगता है ना, 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पकोड़े दोस्तों आपके बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी तैयार होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से पकोड़े हमारे क्रिस्पी बन गए हैं। तो अभी इसको मैं निकाल रहा हूँ ऑयल से बाहर। और दोस्तों जब भी आप पकोड़े समोसे बनाते हैं ना, तो आखिरी टाइम के अंदर, लास्ट टाइम में आँच को तेज़ लाजमी किया करें। इससे ऑयल की बचत होती है। पकोड़े हों, समोसे हों, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जाता। जब आप आखिरी टाइम में आँच को तेज़ कर देंगे ना, तो फिर ऑयल इसके बीच में से निकल जाता है। तो पकोड़े हमारे बन गए हैं। अब फटाफट से आपको ना एक मज़ेदार किस्म की चटनी इसके साथ बनाना सिखाता हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। और आपने चटनी की रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाना है। 4 अदद दोस्तों मैं ले रहा हूँ हरी मिर्चें, जो कम तेज़ वाली हैं। और थोड़ा सा यूँ समझ लें कि 1 प्याली धनिया और पुदीना, दोनों चीज़ें मिला के इसके अंदर शामिल कर देनी है। 2 चम्मच मैंने ली थी इमली, उसका पल्प इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चीनी का। आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक का। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर रहा हूँ चटनी को पीसने के लिए। काला नमक आधे चम्मच से कम शामिल कर रहा हूँ। अनार दाना इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच। और ज़ीरा साबुत इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 छोटा चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। और इस चटनी को अच्छी तरह से आपने पीस लेना है 2 मिनट तक मशीन चला के।
तो 2 मिनट के बाद देखें चटनी का लुक इस तरह का होगा और पकोड़ों के साथ यकीन करें इतनी मज़ेदार आपको ये चटनी लगेगी ना कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चटनी भी और ये पकोड़े भी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।